प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की फिर से धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह को कि उसने आज फिर से एक वक्त दिया कि हम आपके बीच में खुदा के कलाम को उन बातों को लेके आए जिन्हें आप पढ़ते हैं लेकिन कई बार समझ नहीं पाते हैं। आज मैं कुछ ऐसी वचन को लेकर आपके पास आया हूँ जो कई बार पढ़ने के बाद हमें समझ नहीं आता कि ये बाइबल में ऐसा शब्द क्यों लिखा है। जो हमें मिलता है मत्ती 10 अध्याय उसका 34, 35 और 36 पद से। वहाँ ऐसा लिखा है, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और सास को उसकी बहू को उसकी सास से अलग कर दो। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। हालेलुया। शायद कई बार आपने इस वचन को पढ़ा है और इसमें कंफ्यूज करने बात है कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तलवार चलाने आया हूँ। तो ये तलवार की जो बात है विषय है, तलवार का उपयोग किसी चीज को काटने में और किसी चीज का विद्रोह करने की काम में आता है। पहली जो बात है आपको समझना है कि यहाँ पर यीशु मसीह ने एक बात कहा कि मैं तलवार चलाने आया हूँ। और हम जब भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को पढ़ते हैं, हम जब मत्ती को पढ़ते हैं तो ऐसा बाइबल कहती है कि यीशु मसीह राजकुमार है, तो शांति का राजकुमार है जो इस दुनिया में हम सबको नया जीवन देने के लिए, शांति देने के लिए इस दुनिया में आया था। तो यहाँ पर क्यों यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मैं तलवार चलाने आया हूँ। मैं कुछ बात को आपको समझाने की और बताने की कोशिश करूंगा, आप अच्छे से सुनेंगे। पहली बात यह है, जब कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है अपने घर में, अपने एरिया में, तो लोग उसे शाबाशी देते हैं। कैसे कि वाह से तुमने बहुत अच्छा काम किया। दूसरी चीज की हम लोग जब चर्च में कोई हमारे यूथ कोई अच्छा काम करते हैं चर्च में, तो हमारे चर्च के जो बड़े लोग होते हैं, जो अगुवे होते हैं, पास्टर्स, लीडर्स होते हैं, वो हमेशा उस यूथ को एक बात कहा करते हैं कि तुम आने वाले चर्च की पिलर हो, तुम पिलर हो। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि यहाँ जो वचन लिखा है कि मैं तलवार चलाने आया हूँ, और एक तरफ यीशु मसीह कहते हैं, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक इंसान जो अच्छा काम किया अपने एरिया में, अपने घरों में, तो इंसान उसे ये कहते वासे तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। दूसरी एग्जांपल ये है कि जब हमारे चर्च के यूथ कोई अच्छा काम कर रहे हैं चर्च में, तो उसे हम लोग ये कहते हैं और हमारे लीडर्स ये कहते हैं, हमारे बड़े लोग, कि वाह तुम तो चर्च की पिलर हो। तो कहने का मतलब ये है मेरा, क्या वो वास्तव में अच्छा काम करने से वो शेर है? नहीं। क्या वो चर्च का पिलर है? नहीं। यानी कि आपको समझना है कि शेर कहने का जो सही शब्द है, वो शेर क्या दर्शाना चाह रहा है, और जो पिलर का उपयोग किया गया उस यंग के ऊपर, उस यूथ के ऊपर, तो वो क्या दर्शाया गया। तो आपको समझना है, बाइबल पढ़ने से पहले एक बात को ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर तलवार बाइबल में जो उपयोग किया गया वो एक्चुअली वो तलवार है क्या। पहली बात, वो तलवार है क्या? वो तलवार वो नहीं है जिसे हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, आपको याद होगा वचन के अनुसार, आप जब वचन को पढ़ेंगे, आप वचन पढ़ेंगे मत्ती 26 अध्याय उसका 51 से लेकर 53 पद तक। मत्ती 26 अध्याय 51 पद से लेकर 53 पद तक। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां ऐसा लिखा है जी, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवारें खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार मयान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से नष्ट किए जाएंगे। हालेलुया। देखो, मैंने इसलिए पढ़ा कि आपको समझना चाहिए, आपको समझना होगा कि एक तरफ यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं आया कि मैं मिलाप कराऊं, लेकिन इसलिए आया कि मैं तलवार चलाऊं। और हम जब यहाँ वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक बात लिखी है कि यीशु मसीह कहते हैं, जब यीशु मसीह के दास पतरस चेला जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया, तो यीशु मसीह के चेले ने, पतरस ने उस महायाजक के सिपाही के कान को काट डाला। तो यीशु मसीह का रिएक्शन क्या था वहां पे? यीशु मसीह का रिएक्शन ये था
कि यीशु मसीह ने पतरस को कहा जो तलवार से मारते हैं वो तलवार से मारे जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपको समझना होगा जो शांति का राजकुमार है, जो शांति का दाता है, क्या वो वास्तव में हमें तलवार से घात करने के लिए आया? नहीं। यहाँ जो तलवार का उपयोग है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और फिर से मैं उसी वचन पे आने की कोशिश करूंगा जो हम लोग 10 अध्याय मत्ती 10 अध्याय 34 से 36 पद में पढ़ते हैं। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। हालेलुया। तो कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो शांति का राजकुमार है, शांति का दाता है, वो कैसे एक तरफ विरोध करता है, एक तरफ सपोर्ट करता है। यहाँ जो सब बातें कही गई तलवार चलाने के विषय में, वो एक्चुअल तलवार है क्या? मैं आपको समझाता हूँ वो तलवार कैसे चलता है। अब वो तलवार है क्या? पहले चीज है, आप मान लीजिए कि आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति से, या आप मुसलमान धर्म से आप आते हैं या हिंदू धर्म से आते हैं या किसी भी धर्म से आप आते हैं, मान लिया जाए जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को पहली बार अपना वचन को सुना, आपने उसकी मृत्यु को बारे में सुना, जाना और किस प्रकार यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए अपना कलवरी क्रूस पे अपना जीवन, अपना प्राण दिया, जब इस बातों का आप सुनते हैं और अपना मन फिरा कर प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में स्वागत करते हैं, उसे उद्धारकर्ता करके मानते हैं और उसे अपना प्रभु जानते हैं, तब के बाद क्या होता है कि तब के बाद ये होता है कि आप प्रभु यीशु मसीह को जान जाते हैं, लेकिन आपके घर वाले प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। इस कारण से कई बार आपके और आपके फैमिली में वाद विवाद होते हैं। आपको याद रखना होगा, जब आप प्रभु यीशु मसीह पे किसी भी धर्म, किसी भी जाति से विश्वास करके आए हैं, तो आपके लोग जो आप बहुत साल पहले से ही जिस धर्म में हैं, वो इतनी आसानी से आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए कि आप हिंदू धर्म में हैं या आप मुसलमान धर्म में हैं, तो जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे, तो आपके फैमिली, आपके लोग आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे कि बाप बेटे तूने बहुत अच्छा काम किया, हम तो मेरे धर्म को तूने बहुत अच्छा सिला दिया, तुमने जो है कि अच्छा काम किया कि मैं हमारे वंशज, हमारे खानदान जिस धर्म को, जिस हिंदू धर्म को, जिस मुसलमान धर्म को मानते आ रहे हैं, उसका तुमने बहुत अच्छा पालन किया। नहीं, वो आपकी शाबाशी नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको आपके विरोध जाएंगे, आपके अगेंस्ट जाएंगे और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपकी फैमिली आपका विरोध जा रहा है। आप कई बार आपकी फैमिली को लगेगा कि आप उनके विरोध जा रहे हैं और इस कारण से आपके जीवन में और उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जो आप कई बार विश्वास करने के बाद भी कई चीजों का, कई मुसीबतों का, कई समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। तो समझना है हमें, यहाँ पर जो तलवार का शब्द उपयोग किया गया, वो तलवार का शब्द यीशु मसीह को जानने के बाद, आप जब पहले अंधकार में थे तो आप वो काम करते थे जो शैतान आपको करने को कहता था। आप वो काम करते थे जो शैतान आपके जीवन में हुकूमत करता था। शैतान आपके जीवन में राज करता था। आप जिस पहले यीशु मसीह को नहीं जानने के पहले आप झूठ बोलते थे, आप गाली देते थे, आप अपनी फैमिली का गलत चीज में सपोर्ट करते थे, आप अपने दोस्तों के साथ गलत संगति रखते थे, दोस्तों में गंदी बातें होती थी और ऐसी बहुत सारी चीज है अपने दफ्तरों में जहाँ पर आप गलत तरीके से रिपोर्ट को प्रेजेंट करते थे। ऐसी बहुत सारी चीज है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो हम पुराने जीवन हमारी जो थी, जो हम यीशु मसीह को जानते नहीं थे, तब का जीवन और प्रभु यीशु मसीह के जानने के बाद अब का जीवन, दोनों में बहुत फर्क होता है। जब आप बाइबल ऐसा कहती है कि जब सत्य को जानोगे सत्य में स्वतंत्र करेगा, ज्योति अंधकार में कोई मेल नहीं होता है। जब आप जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को जानोगे तो यीशु मसीह निश्चय ही आपको गलत चीज और सही चीज के बारे में अंतर आपको स्पष्ट करेगा। और कई बार जब आप गलत चीज में सपोर्ट नहीं करेंगे अपने लोगों को, जिनके साथ आप बीते दिनों में, बीते सालों में, बीते जीवन में किया,
तो वो आपका निश्चय विरोध करेंगे, वो निश्चय आपका बलवा करेंगे, आपसे दुश्मनी बनाएंगे। और इसी कारण से आपके जीवन में और उनके जीवन में इन दोनों बातों का अंतर होगा कि जो तलवार है वो तलवार निश्चय चलेगा, वो तलवार नहीं है जो किसी को घात किया जाए, वे तलवार है जो आत्मिक है, जो आप सत्य और अंधकार और ज्योति का है, सत्य और झूठ का है, गलत और सही का है। ये तलवार वो है जब यीशु मसीह को जानने के बाद हमारे जीवन की वो सारी बातें जो पुराना मनुष्य तब से संबंध रखती है, गलत चीजों से संबंध रखती है, उन चीजों को दूर करके उन्हें काटता है। और इस कारण से जब हम सत्य को जानते हैं तो हम उनसे हमेशा दूर होते हैं जो गलत तरीकों से हमें और हमारे लोगों को गलत चीज में डालना चाहता है। तो आई नो मेरा कहना है कि आप समझ रहे होंगे, मतलब कि जब आप यीशु मसीह पे पहले जब आप विश्वास नहीं करते थे तो तब का जीवन आपका क्या था, और जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो दिन प्रतिदिन आपने अपने जीवन को पवित्र आत्मा के द्वारा आपने आपको देखा, जांचा कि आप कहीं न कहीं झूठ बोल रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, आप कहीं किसी का शिकायत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, आप किसी का धोखा दे रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। यानी कि आप हर एक दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आप हर एक दिन इस बात को जान पाए कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल गलत कर रहा हूँ। और इस कारण से जिसके साथ मिलकर आप गलत करते थे, आज वो इंसान, वो व्यक्ति आज भी वो चेष्टा रखता है कि आप मिलकर उसके साथ गलत करें। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह को कि सत्य और धार्मिकता के विषय में वो पवित्र आत्मा आपकी और हमारी सहायता करता है। हालेलुया। तो सचमुच इस वचन का अर्थ अगर आपको समझ नहीं आए तो जरूर आप इस वीडियो को फिर से रिवाइजन करें, फिर से रिपीट करें, फिर से देखें। जब तक आपको समझ नहीं आए तब तक रिपीट करें, फिर से आप देखें। खुदा आपको आशीष दे। आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे जरूर मेरे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं या सवाल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसलिए आप सबको